गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे रीड प्रैक्टिस सेट 2। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, नेक्स्ट है हिंदी, नेक्स्ट है इंग्लिश, नेक्स्ट है भाग दो हिंदी, नेक्स्ट है भाग दो इंग्लिश, नेक्स्ट है मैथ। मैथ हम करेंगे विद सॉल्यूशन। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। तो एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के इक्वल है। तो x का 30% और y का 40%, तो 3x इज इक्वल टू 4y। अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4y/3। दूसरा कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। इन दोनों संख्याओं के योग का 25% 420 के इक्वल है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 420 इंटू 100/25। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1680। अगर हम x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दे 4y/3 प्लस वाई 1680, तो y की वैल्यू आ जाएगी 720। y हमने मानी थी छोटी संख्या, तो आंसर क्या आ गया 720। नेक्स्ट है 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है। उनमें प्रथम 3 का गुणनफल 455 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1729 है। तदनुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो करते हैं ए बी सी डी 4 अभाज्य संख्याएं मान ली। तो पहले 3 ए बी सी का गुणनफल तो है 455, फिर अंतिम 3 का है बी सी डी का गुणनफल 1729। अब ऊपर वाली तीनों का गुणनफल बटे नीचे वाले तीनों का गुणनफल 455/1729। बी सी से बी सी कैंसिल, तो a/d 5/19। तो बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, डी, क्योंकि क्या ये आरोही क्रम में। आरोही में क्या था, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो डी क्या होगा, सबसे बड़ा, जो कितना आया 19। नेक्स्ट है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028। तो प्लस तीनों प्लस ऐड करके उसमें से 850 लेस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6894। नेक्स्ट है यदि y x पर ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े लाख में 1.5, 2.1, 2.7 तथा 3.3 है, तो एक इकाई को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त माप कौन सा होगा। यहाँ देखो 5 से सभी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 4 से भी नहीं हो रहे और 6 से भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है, वो 3। तो हम प्रत्येक नंबर का माप क्या लेंगे, 30,000 रुपये ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 5 जा, 3 7 जा, 3 9 जा और 3 11 जा सब। नेक्स्ट है 42.50 प्लस 63.55, इनका मान क्या है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आ जाएगा 106.05। नेक्स्ट है नेक्स्ट थ्योरी के क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे।
नेक्स्ट है 110। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 का अंतर है। तो वह राशि है अभिष्ट राशि क्या है, D इंटू 100/R1 T1 माइनस R2 T2। तो 42 का डिफरेंस है 42 इंटू 100/5 इंटू 3 R1 T1 माइनस R2 T2। तो 5 इंटू 4 सोल्व करने पे आ जाएगा 840। बीच में क्वेश्चन रह गया 106, तो ये करते पहले सोल्व। 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5 सबके बटे में 1/5 का 1/5 डिवाइड 1/5। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व होगा का। तो 1/5 डिवाइड 5 5 जा 25, नीचे भी सेम 5 5 जा 25 डिवाइड 1/5। आप जब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो जो डिवाइड में नंबर होता है वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो 1/5 इंटू 25, नीचे 125 इंटू 5, काटने के बाद हमारा आ जाएगा 5 इंटू 5 25। नेक्स्ट है 107। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 तथा 1728 है। तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने बनेंगे या कुल कितने हैं। तो HCF दे रखा है 8, LCM दे रखा है 1728। जो संख्याएं होती है वो HCF की रेशियो में होती है, तो 8x हो जाएगा और दूसरा क्या मान ले 8y। तो 8xy की वैल्यू क्या होगी 1728। तो xy का क्या आ जाएगा 217। तो हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 216, पर वे टेबल एक ही टेबल में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे जोड़े बन रहे हैं 1 गुणा 216, 2 गुणा 108, 3 गुणा 72, 4 गुणा 54, 8 गुणा 27, 9 गुणा 24, 12 गुणा 18। ऐसे जोड़े लेने जो आपस में एक ही टेबल में ना आते हों। तो एक तो 1 इंटू 1 गुणा 216 है, ये दोनों एक ही टेबल में, ये भी। फिर है 8 गुणा 27। तो ऐसे कौन से, एक तो 1 गुणा 216 और एक 8 गुणा 27। तो कितने जोड़े बन गए 2। तो ऐसे दो जोड़े हैं जो ऐसे दो जोड़े बनेंगे जिनका HCF तो 8 हो और LCM क्या हो 1728। नेक्स्ट है 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर चाहिएंगे। तो 100 गुणा 20/25, तो आ जाएंगे 80 मजदूर। काटने के बाद आ जाएगा 80 मजदूर। नेक्स्ट है यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 में बेच देता हूँ तो मुझे प्रत्येक किताब पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 बुक, हम इसको टेंस में ले लेते हैं। तो 110 बुक का कितना हो जाएगा 1000 रुपये, क्योंकि 11 बुक का कितना है 100, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा ली, 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा ली। नेक्स्ट है सेल प्राइस ऑफ 110 बुक, क्योंकि सेल्स प्राइस दे रखा 10 पे, हमने CP और SP मतलब कि जो आइटम है वो तो करनी है इक्वल। तो इक्वल करने के लिए ये तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 11 से। तो 110 बुक्स का SP आ जाएगा 1210, क्योंकि 210 121 दे रखा है तो SP दे रखा है 110। जब 110 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1210। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 210। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इंटू CP इंटू 100, तो आ जाएगा 21%। नेक्स्ट है दूसरी तरह हम कर सकते हैं। CP है 11 पुस्तकों का मूल्य है 100 रुपये और 10 रुपये में 10 पुस्तकें बेचता है 110 में। तो हम CP और SP को इक्वल कर लेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हुए इसको 11 से, तो दोनों CP भी 110 का आ जाएगा और SP भी 110 का आ जाएगा। तो यहाँ 10 से किया तो यहाँ 10 से, यहाँ 11 से किया तो यहाँ 11 से। तो 1000 और 1210, तो CP कितना हो गया 1000, SP कितना हो गया 1210। तो प्रॉफिट हो गया 210। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो काटने के बाद आ जाएगा 21% क्या होगा प्रॉफिट। नेक्स्ट है
किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों से प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इंटू 100/R1 T1 माइनस R2 T2। तो आ गया 42 गुणा 100/5 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 4। तो काटने के बाद आ जाएगा 840 रुपये। नेक्स्ट है, चित्र में ए बी और ए सी क्या इक्वल है। एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, तो एंगल बी सी डी का मान बताओ। अगर ये 90 है तो बाकी कितने रह गए, 180 माइनस 90, तो ये दोनों 90 रह गए और ये इक्वल है, तो ये भी 45 का और ये भी 45 का। और जो बाहर का एंगल होता है वो दूर के एंगलों का क्या होता है, ऐड। तो 90 + 45 तो आ गया जब भी 135। दूसरा, अगर ये 90 और ये 45 ये 45 और ये क्या होता है, एक रेखीय युग्म। 180 में से 45 लेस कर देंगे जब भी क्या आएगा, 135। ठीक है। नेक्स्ट है 112। ये यहाँ दिया गया ग्राफ एक समान गति से चलते हुए एक बस द्वारा अनुसरण किए गए रेखीय पथ को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उत्तर बताइए। तो देखो, ग्राफ है, तो जब समय 1 घंटा है तो वो जा रही है 6 किलोमीटर, फिर 2 हुआ, जा रही है 12, तो हर 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर की दर से बढ़ रही है। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 6, समय कितना 1, तो 6/1 6 किलोमीटर पर घंटा। अगर हम 2 घंटे लें तो दूरी कितनी हो जाएगी, 12, तो 12/2 जब भी 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। तो यहाँ एवरेज बस की चल कितनी निकलेगी, 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात में 1:4 हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो हम इनका स्क्वायर रूट कर देंगे तो भुजा का अनुपात निकलाएगा। तो 1 का रूट करेंगे तो 1 और 4 का रूट करेंगे 2। तो भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, 1:2। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर, तो क्षेत्रफल बताओ। परिधि क्या होता है, परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला क्या है, भुजा गुणा 4। परिमाप का फार्मूला क्या है, भुजा गुणा 4। तो भुजा निकालेंगे तो परिमाप भाग 4, तो 160 भाग 4 आ गया 40 मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो 40 × 40 1600 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक कस्बे में 1000 निवासी है, तो 1000 निवासी ले लिए हमने। नेक्स्ट है, 60% पुरुष हैं, तो बाकी 40% क्या हो जाएंगी, महिला। नेक्स्ट है, यदि कुल 25 निवासी साक्षर है, टोटल परसेंटेज कितनी है पढ़े लिखों की, 25। पर जो पुरुष में से 60 का 20% साक्षर है, तो 60 का 20% कितना आ जाएगा, 12%। ठीक है। तो 12% तो क्या हो जाएंगे, साक्षर, और 40% क्या हो जाएंगे, निरक्षर। और टोटल परसेंटेज साक्षर की कितनी है, 25। तो 12 यहाँ आ गए, तो 25 - 12 कितनी रह गई, 13%। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया तो कस्बे में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो साक्षर महिलाएं टोटल तो है 13%, पर हमें 40 का 13% बताना कि वो कितना है। तो 40 का कितना परसेंट, 13 है, तो 40 × x/100 तो आ जाएगा 32.5% परसेंटेज का महिलाओं की साक्षर दर। नेक्स्ट हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अगर हम इनको नंबर्स में निकाल लें, कुल निवासी कितने थे, 1000, तो 1000 का 60% 600, 40% 400। अब 600 का 20% क्या था, साक्षर, तो 1200 तो साक्षर है। और टोटल दे रखे हैं साक्षर कितने दे रखे हैं, 25%, मतलब कि 250। यहाँ 120 साक्षर है, तो 250 में से 120 रह गए, तो 130 और महिला क्या है, साक्षर। तो महिला परसेंटेज क्या हो जाएगी, 400 × x/100 का 130। 400 का कितना परसेंटेज, 130 है, तो वो आ जाएगा 32.5% महिलाएं साक्षर हैं। नेक्स्ट है, x + 1 का होल स्क्वायर + x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो x + 1 का होल स्क्वायर खोला तो क्या था, एक x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2x। तो 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस
x माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x। तो जो प्लस थे वे माइनस हो जाएंगे और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 2x प्लस 2x 4x और 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4, तो 0। नेक्स्ट है 50 प्रेक्षणों का औसत 36 था। बाद में पता चला कि उनमें से एक प्रेक्षण 48 की बजाय 84 और एक अन्य 32 की बजाय 23 लिख दिया गया। तदनुसार उस औसत ज्ञात कीजिए। तो 117 सही औसत क्या होगा 50 × 36 दे रखा है, पर 48 के बजाय क्या लिखा गया 84, ज़्यादा लग गया तो माइनस में आएगा। फिर 32 की बजाय क्या लगा 23, तो यहाँ तो ज़्यादा लग गया, यहाँ कम लग गया, तो ये माइनस हो गई, -36 + 9। सोल्व करने के बाद आ गया 1800 - 27/40, तो सही एवरेज आ जाएगी 35.46। कितना ज़्यादा लग गया, तो 48 की बजाय 84 लग गया, तो यहाँ लग गया -36 ज़्यादा, यहाँ लग गया 9 कम, तो ज़्यादा में से कम लेस करके तो एक्चुअल कितना चेंज होगा 27 ज़्यादा लग गया। तो टोटल एवरेज में से 27 की एवरेज निकाल ले 50 की, तो 0.54 ज़्यादा लग गया, तो टोटल में से 0.54 माइनस कर देंगे तो सही एवरेज आ जाएगी 35.46 एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट है 12.60 के 2/3 भाग का 21 के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात होगा। तो 12.60 का 2/3 और 21 का 0.6, तो परसेंटेज इसकी रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के बाद आ जाएगा 2:3। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज ABC में AB है 9 सेंटीमीटर, BC है 40 सेंटीमीटर और AC है 41 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज बतानी है कौन सी है। तो त्रिभुज ABC मान ली, AB लिख लिया, BC लिख लिया, AC लिख लिया। तो पाइथागोरस लगाते हैं, तो उसमें कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा दिया। तो 1681 इक्वल टू 1681, तो ये यहाँ पे रूल लग रहा था कौन सी त्रिभुज बन गई, एक समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है 2 सेकेंड वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर है और दूसरे की है 15 सेंटीमीटर, पर इनका के अंदर क्या है सेम। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करिए, तो वो हो गई AB। तो उस जीवा की लंबाई बताएं, तो हमें AB की लंबाई बतानी है। AO तो क्या हो गई रेडियस, पर यहाँ पे क्या है कर्ण भी, और हमें ON भी पता है 9 सेंटीमीटर, तो हम AN निकाल लेंगे। 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर। और जो सेकेंडरी पर होते हैं वो जीवा को लमसम द्विभाजक करते हैं, तो AN का डबल कर देंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी, तो AN × 2 आ गया 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है EVS के क्वेश्चन, वे आप खुद करेंगे, आंसर यहाँ मार्क किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।